दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद आपको खाता हस्तांतरित करना होगा। दोस्तों, किन लोगों को ये खाता हस्तांतरित करना होगा, कैसे ये खाता हस्तांतरित होगा, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, अगर खाता हस्तांतरित नहीं करते आप तो क्या नुकसान होने वाला है, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर दबाना, ताकि इस तरह की अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा सुकन्या समृद्धि योजना, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, शुरू से ही मैं सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर लगातार वीडियो बनाता चला आया। पूरी एक हमारी प्ले लिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल से मैंने आपको अपने चैनल पर जानकारी दे रखी है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, ये योजना 10 साल तक की बेटियों के लिए चलाई जाती है और अभिभावक जो हैं वो 10 साल तक की बेटियों का अकाउंट जो है वो डाकघर में या बैंक में खोल सकते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है और नियम में बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, नियम में क्या बदलाव किया गया है पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि भाई अभिभावक जो हैं अकाउंट खुलवा पाया करते थे अपनी 10 साल तक की बेटियों का। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था नाना नानी या फिर दादा दादी के यहाँ बेटी रह रही होती है तो नाना नानी या फिर दादा दादी जो हैं वो अकाउंट खुलवा देते थे और वो अकाउंट चलता रहता था। लेकिन अब जो है मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि भाई आपको बेटी को जो है वो कानूनी तौर पर पूरी कार्रवाई करनी होगी और अभिभावक बनाना पड़ेगा कानूनी तौर पर। उसके बाद ही आप उसका ये अकाउंट जो है हैंडल कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नाना नानी हैं या फिर दादा दादी हैं या फिर कोई और रिश्तेदार हैं, बेटी आपके पास रह रही है, खाता आप चला रहे हैं, तो फिर आपको ये खाता हस्तांतरित यानी कि आपको ये खाता ट्रांसफर करना होगा बेटी के जो कानूनी अभिभावक हैं उनको, चाहे माता पिता हो या कोई और हो जो कानूनी तौर पर उस बेटी के जो हैं वो अभिभावक हैं, उनको हस्तांतरित करना होगा। ठीक है, ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि खाता कानूनी अभिभावक ही संभाल सकेंगे। अब देखिए इन्होंने लिख दिया, बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत सिर्फ बच्ची के कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक ही खाते को संचालित कर पाएंगे। इसके अलावा यदि किसी अन्य रिश्तेदार ने बच्ची के नाम से खाता खुलवाया है तो उसे खाते को हस्तांतरित करना होगा। ठीक है, यानी कि खाता जो ट्रांसफर करना होगा। ऐसा ना करने पर खाता बंद हो जाएगा। नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। ऐसे लोग आसान प्रक्रिया से खाता हस्तांतरित कर सकते हैं। आसान तरीका दिया हुआ है। ठीक है, आसान तरीके से आप बेटी का जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके कानूनी अभिभावक को। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी फ्लैश कर देता हूँ। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें आपको सबसे पहले आपके जो खाते की पासबुक है वो चाहिए होगी। ठीक है, उसकी फोटोकॉपी ले जाइए और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट बेटी का वो ले जाना पड़ेगा। बच्ची के साथ संबंध का जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा अभिभावक का पहचान पत्र, ठीक है, वोटर आईडी या फिर आपका आधार कार्ड वो चाहिए। और फॉर्म जो है वो आपको बैंक या फिर जहां आपने डाकघर में खोला है वो दे देगा। ठीक है, वहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर जाइए और इसकी फोटोकॉपी लेकर जाइए, फोटोकॉपी लगाइए। उसके बाद खाते का सत्यापन होगा। आपके दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक या डाकघर सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करेगा। जरूरत होने पर कुछ अन्य जानकारी भी मांगी जा सकती है। सत्यापन पूरा होने के बाद नए अभिभावक का नाम दर्ज करने के लिए खाते के रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए अभिभावक से नाम से अपडेट पासबुक जारी कर दी जाएगी। तो नई पासबुक जो है वो जारी कर दी जाएगी
जो हमारे बेटी का ट्रांसफ़र होगा कानूनी तौर पर, जो उनके अभिभावक हैं उनको, या प्राकृतिक तौर पर जो माता पिता हैं उनको जो ट्रांसफ़र होगा उनके नाम से जो है पासबुक ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो भाई ये जो नियम है उन लोगों के लिए भैया बहुत ज़रूरी है, उनको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा जो बेटी को पाले हुए हैं, माँ चाहे वो नाना नानी हो, दादा दादी हो, या फिर कोई और रिश्तेदार हो जिन्होंने बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा रखा है, लेकिन आप कानूनी तौर पर उस बेटी के माँ अभिभावक नहीं हैं, ठीक है, कानूनी तौर पर माता पिता या फिर अभिभावक नहीं हैं, तो फिर आपको ये अकाउंट ट्रांसफ़र कराना होगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं कराया तो फिर खाता बंद भी किया जा सकता है, जिससे कि बेटी को बहुत नुकसान होगा। जानकारी दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।